नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में, जिसमें हम सुनाते हैं लाजवाब कहानियाँ जो आपके दिमाग को तरोताजा करके आपको गहरी नींद की सैर पे ले जाती है। इसलिए हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए चलते हैं कहानी की ओर। एक सुबह शांत वादी में राहुल का मन पिछले कुछ महीनों से बेचैन था। शहर की तेज रफ्तार जिंदगी, ऑफिस की डेडलाइंस, मोबाइल की लगातार घंटियां, सब कुछ जैसे एक बोझ बन गया था। सुबह उठते ही नजर मोबाइल पर जाती, रात सोते हुए भी वहीं चल रहा होता। शरीर थकता नहीं था, पर आत्मा जैसे कराह रही थी। एक दिन उसने अपनी डायरी में लिखा, शायद मुझे कुछ दिन सुकून चाहिए, जहां ना हो भीड़ ना शोर, बस प्रकृति की गोद और खुद से बात करने का समय। और उसी दिन उसने बिना ज्यादा सोचे एक छोटा सा बैग पैक किया, ट्रेन में सीट बुक की और निकल पड़ा उत्तर भारत के एक छोटे से पहाड़ी गांव जुनैरा की ओर। जब राहुल की आंख खुली तब खिड़की के बाहर सूरज की पहली किरणें पहाड़ों की चोटियों को छू रही थीं। हवा में हल्की सी ठंडक थी, पर उसमें एक खास मिठास थी। स्टेशन से बाहर निकलते ही उसे टैक्सी नहीं मिली, बस एक बूढ़ा आदमी था जिसकी बैलगाड़ी गांव की ओर जा रही थी। अगर जल्दी नहीं है तो बैठ जाइए साहब, वो मुस्कुराते हुए बोला। राहुल मुस्कुराया। जल्दी तो शहर में थी, यहाँ तो वक्त भी थक कर सोया है। बैलगाड़ी धीरे धीरे जंगलों और झरनों से होती हुई जुनैरा गांव पहुंची। वहां के लोग सीधे सादे, मुस्कुराते हुए हर अजनबी को अपनाने को तैयार। उसने एक पुराने लेकिन साफ सुथरे गेस्ट हाउस में कमरा लिया, जिसकी खिड़की से सामने एक नदी दिखती थी और दूर तक फैले खेत। सुबह उठते ही राहुल ने महसूस किया कि वो बिना अलार्म के पहली बार चैन से जगा है। खिड़की खोली तो सामने गुलाब, गेंदा और सूरजमुखी के फूलों पर तितलियां खेल रही थीं। एक गाय आंगन में बैठी थी और पास ही एक लड़की दूध लेकर आ रही थी। नमस्ते भैया, मैं राधिका हूँ। हर सुबह यहाँ ताज़ा दूध देती हूँ। शहर से आए हो? राहुल मुस्कुराया। हाँ, और लगता है यहाँ की सुबहें ही शहर से बेहतर हैं। राधिका हंस पड़ी। यहाँ की हवा में ही सुकून है भैया। कभी सुबह पहाड़ी पर बैठो तो जिंदगी खुद बात करने लगती है। उस दिन राहुल बस खेतों में टहलता रहा, नदियों के किनारे बैठा रहा और खुद से कुछ नहीं पूछा, बस महसूस किया। राहुल की आंखों में अब नींद नहीं, सुकून बस गया था। तीसरे दिन गांव के बुजुर्गों ने उसे सुझाव दिया, अगर सच में मन की शांति चाहिए तो पहाड़ी के ऊपर पुराने शिव मंदिर जरूर जाना, वहां हवा भी कुछ कहती है। राधिका ने भी मुस्कुराकर कहा, चलो मैं भी साथ चलती हूँ। बचपन से वहां जाती रही हूँ, अब तो सब रास्ते आंख बंद करके भी मिल जाते हैं। वो दोनों चप्पलें हाथ में लिए मिट्टी के रास्तों से होकर धीरे धीरे पहाड़ी पर चढ़ने लगे। रास्ते में फूलों की झाड़ियों से आती सौंधी सौंधी खुशबू और बीच बीच में सुनाई देती झरनों की आवाज जैसे मन को हल्का करती जा रही थी। मंदिर कोई बहुत बड़ा नहीं था, एक छोटा सा ढांचा जिसके पास एक पीपल का पेड़ था और वहीं एक पुराना फकीर बैठा रहता था। उस फकीर ने राहुल को देखा और कहा,
बेटा, लोग यहाँ मन्नत मांगने आते हैं, पर तू तो शांति ढूंढने आया है। बहुत अच्छे काम पर निकला है तू। अंदर जा और बस कुछ देर बैठ जा। शब्दों से ज्यादा खामोशी काम करेगी। राहुल ने सिर झुका लिया। मंदिर के अंदर घंटियों की हल्की ध्वनि, दियों की सुगंध और बाहर बहती ठंडी हवा, सब कुछ जैसे मिलकर राहुल के अंदर की उलझनों को धीरे धीरे खोलने लगे। उसने आंखें बंद की और बस सांसों पर ध्यान देने लगा। उसे कुछ नहीं सुनाई दे रहा था, ना ट्रैफिक, ना मोबाइल की बीप, ना ऑफिस के टास्क, केवल एक शांति गहराई तक जाती हुई। उसने वहीं बैठकर बहुत देर तक खुद से बातें की। बचपन की यादें, कॉलेज के दिन, वो पुरानी दोस्त जो अब संपर्क में नहीं थी, और वो ख्वाब जो कभी देखे थे लेकिन रास्ते में कहीं खो गए थे। नीचे उतरते हुए राधिका ने पूछा, कुछ बदला सा लग रहा है भैया, मंदिर में क्या पाया? राहुल ने मुस्कुराकर कहा, शायद खुद को। उस शाम राहुल गांव के बच्चों के साथ खेतों में बैठा था। एक तरफ सूरज ढल रहा था और दूसरी तरफ कोई बुढ़िया धीमी आवाज में एक पुराना पहाड़ी लोकगीत गा रही थी, जिसका मतलब था, जब मन खाली हो जाए तो प्रकृति उसे भर देती है। वो गीत राहुल के जहन में बस गया। गांव की औरतें चौपाल में बैठी थीं, चूल्हे जल रहे थे और सरसों के साग की महक हवा में घुल रही थी। राहुल ने पहली बार जीवन को यूं गुनगुनाते हुए देखा। राधिका ने कहा, कल गांव का वार्षिक मेला है, पूरी वादी रंगों से भर जाएगी। राहुल को लगा कि जैसे जीवन उसे किसी नए रंग से भरने वाला है। अगले दिन गांव रंग बिरंगे कपड़ों से सजा था। ढोल की थाप, हंसी की गूंज, बच्चों के चेहरे पर चमक, सब कुछ जैसे किसी कहानी से निकला दृश्य था। राहुल मेले में एक बुजुर्ग के पास बैठा, जो मिट्टी के खिलौने बना रहा था। ये सब कौन खरीदेगा? राहुल ने पूछा। बुजुर्ग ने हंसकर कहा, बिकने के लिए नहीं बनाते, बस हर साल बनाकर नदी में बहा देते हैं। ये हमारी परंपरा है, त्याग की। जो बनाते हैं उसे छोड़ना भी सीखते हैं। राहुल को लगा कि यही तो वो नहीं सीख पाया था, छोड़ना। उस दिन उसने अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर नदी के किनारे छोड़ दिया। वो अब तस्वीरें नहीं लेना चाहता था, अब वो उन्हें जीना चाहता था। जुनैरा में एक हफ्ता कैसे निकल गया, राहुल को पता ही नहीं चला। अब वापसी का समय था। राधिका ने एक छोटा सा कपड़े का थैला दिया, जिसमें गांव की सूखी जड़ी बूटियां थीं, कुछ फूल और एक चिट्ठी। चिट्ठी में लिखा था, अगर कभी जिंदगी फिर भारी लगे तो लौट आना, जुनैरा तुम्हारा ही इंतजार करता रहेगा। राहुल की आंखें भीग गईं। ट्रेन में बैठते ही उसने देखा, मोबाइल अब भी स्विच ऑफ है, लेकिन मन पूरी तरह